एक की जगह। रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूसीसी दिवस के दिन सीएम धामी ने कहा कि कई लोगों ने यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप का दुष्प्रचार किया था। जब हमने इसको लागू किया था, कुछ लोगों ने कई खामियां निकाली। मैं कहूं तो विघ्न संतोषी लोग कुछ न कुछ खामियां निकालते हैं और इसका गलत तरह से दुष्प्रचार किया गया है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप और समान नागरिक संहिता जब हमने लागू की थी तो कुछ जो मैं कहूं कि विघ्न संतोषी लोग कोई न कोई खामियां उसमें निकालते हैं। उन्होंने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में शुरू किया था कि इससे यहाँ का मूल निवासी कोई हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, कोई मूल निवासी नहीं होने वाला है। समान नागरिक संहिता से मूल निवास से कोई भी लेना देना नहीं। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे अभियानों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानून के तहत सभी कार्रवाइयां हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज है, तो सबको बताना चाहिए। बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम और अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है, जिसके चलते बद्रीनाथ डिमरी धार में केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बद्री केदार मंदिर समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन वहां की समितियां करती हैं और सरकार उनके निर्णयों का सम्मान करेगी। जय श्री बद्री विशाल। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी द्वारा बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ और इनके सहवर्ती मंदिर जो सबऑर्डिनेट टेम्पल हैं, इन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी, प्रवेश वर्जित करने संबंधी योजना का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। हम बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय होने के नाते हेमंत द्विवेदी जी के इस प्रस्ताव की, इस कार्य योजना का स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य कदम है, अभिनंदन करते हैं और इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस विषय को लेकर के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना विचार प्रकट किया है और निरंतर धामी जी सनातनी संस्कृति और सनातनी परंपरा के मार्ग पर चलने की जो बात कर रहे हैं, हम उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उस विचार का स्वागत करते हैं। देखिए, उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ
कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे। समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 साल पूरा होने पर एक तरफ जहां जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर दिए हरीश रावत के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूसीसी के बारे में हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह सनातन पर हमला है। रावत के इस बयान ने पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के तहत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, टिहरी और यूसीसी नगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे रुड़की, लस्कर, ऋषिकेश, मसूरी, श्रीनगर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, लोहाघाट, साथ ही 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए यह चेतावनी दी गई है कि उत्तरकाशी और चमोली जनपद के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य पर्वतीय जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें 1 और 2 फरवरी को भी हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। करीब 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। 10-11 बजे तक ऐसा बन रहा है कि 11-12 बजे तक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में खत्म हो जाएगा और फिर हल्का फुल्का जो बारिश और स्नोफॉल है वो हायर रीचेस पे ही देखने को मिल सकता है। तो ये एक्टिविटी हमारे को ऐसा उम्मीद बन रहा है कि अगले 2-3 दिन तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद 30-31 तारीख में एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसका असर हमारे यहाँ 1 और 2 तारीख को देखने को मिल सकता है। उसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और हायर रिचेस में जो है हमारे को 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन उतना एक्टिविटी नहीं होगा, इतना इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगा जैसे कि पिछले 23 तारीख में हमारे को देखने को मिला था। तो ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा दौरे पर हैं, जहां इस मौके पर उन्होंने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित अन्य क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत संसदीय क्षेत्र में 300 से अधिक सड़कों को मंजूरी दी है। वर्तमान में हमने भारत सरकार के माध्यम से पीएमजीएसवाई के काफी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 300 रोडों से ज्यादा रोडों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे ही हमने अल्मोड़ा की शॉर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी हमने डीपीआर आमंत्रित की और उसमें डीपीआर आई है, 5 लोगों ने डीपीआर दी है और उसकी फिजिबिलिटी हमारी आ जाती है तो हम उसको तत्काल करेंगे। अभी विधायक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि रामनगर से रानीखेत भिकियासैन को जोड़ने वाली जो बहुत महत्वाकांक्षी रोड है, तो वो रोड को क्योंकि वो स्टेट की रोड है उसको सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हमको सीएसआर में सीआरआईएफ में पैसा मिल जाए तो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हम उसको लाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 26 फरवरी तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ विकासखंड पौड़ी के वजली गांव से किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया तथा विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वजली गांव के समीप सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही उपस्थितों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।
आज यहाँ पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी जिलों में स्वच्छता अभियान बहुत ही वृहद रूप से चलाया जाना है, तो उसके क्रम में हमारे अर्बन एरियाज में तो चलता ही है, तो आज हम लोगों ने रूरल एरियाज में भी ये अभियान शुरू किया और जो जैसा हमारा यहाँ पे कॉम्पैक्टर भी है उसका भी इस्तेमाल किया जाए सभी 15 ब्लॉक्स में, और इसमें एसओपी भी तय की गई है कि ब्लॉक का क्या काम रहेगा, जिला पंचायत का क्या काम रहेगा और इसका फाइनल कैसे, इसका हम लोग निस्तारण कैसे करेंगे और निस्तारण से भी इनफैक्ट जो हमारा कॉम्पैक्टेड कूड़ा है उससे भी आय अर्जित की जा सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को 1 वर्ष पूरा होने पर हल्द्वानी नगर निगम द्वारा MBPG डिग्री कॉलेज सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट और जिलाधिकारी सहित कई दायित्वधारी मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। नगर निगम द्वारा यूसीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप भी चलाया गया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दौरान संगोष्ठी की आयोजन के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समान नागरिक संहिता के प्रभावी होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में 475 गांवों में से 292 ग्राम पंचायतों में 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार्स को यहाँ पर उनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जो हमारे बौद्धिक वर्ग हैं, अधिवक्ता वर्ग हैं, बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वाद विवाद, डिबेट वगैरह का भी आयोजन है कि जो विजेता उपविजेता है उसमें निबंध, पेंटिंग, रील्स, उसके जो सफल घोषित बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जा रहा है। उत्तराखंड शासन ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को राज्य की ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया है। वाडिया इंस्टीट्यूट अन्य केंद्रीय संस्थानों के साथ मिलकर झीलों का अध्ययन करेगा और सेंसर तथा सायरन लगाने की कार्रवाई करेगा। राज्य में लगभग 1200 ग्लेशियर जिले हैं, जिनमें से 13 को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी। वाडिया के निदेशक नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे और अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत ने बताया है कि उनका संस्थान ऑपरेशनल स्तर पर काम करने पर ध्यान दे रहा है ताकि जल्द से जल्द निगरानी प्रक्रिया शुरू की जा सके। ग्लेशियर लेक का पूरा काम चीफ सेक्रेटरी सर ने वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल अफसर बना दिया है, नोडल विभाग बना दिया है और जो डायरेक्टर वाडिया हैं नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। उनके साथ हमारी कई चरणों में बैठक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी हमारी। अब वो जो डेटा काफ़ी कुछ तैयार हुआ है, तो जो डेटा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और वहाँ पे फिर सेंसर सायरन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप लगाएंगे या फिर वाडिया से लगाएंगे? अब सारा काम वाडिया करेगा। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट को सारा कुछ समझा दिया गया है, बता दिया गया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने सहमति दे दिया है। अब जो रिपोर्ट बनी है, जैसे CWC ने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है, NIH की रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ और संस्थानों की GSI की रिपोर्ट है, उन सब रिपोर्ट को एक साथ रखने का काम वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद
ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं, बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची, ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। महंत शुभम हरिद्वार के रहने वाले हैं। देहरादून पहुंचे महंत शुभम गिरी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और समाजवादी पार्टी के नई जिम्मेदारियां मिलने पर शुभम गिरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ही हाईकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शुभम गिरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा और पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। रामानुज जी, जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण, गंगा जी का स्वच्छ गंगा जी और जो खंडित प्रतिमा घाटों में पड़ी है, मैं धार्मिक नगरी हरिद्वार से आता हूं, कुंभ नगरी में, और आप देखिए कुंभ नगरी में इतने गड्ढे पड़ रखे हैं, अभी भी रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी लोग गिर रहे हैं। तो 2027 में हम खाता भी खोलेंगे और सरकार में शामिल भी होने का पूरा कोशिश करेंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और अपनी जो पार्टी है, जो भी अपनी विचारधारा है, उसको युवाओं के बीच और नौजवानों के बीच ले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार हो रखा है। अभी उत्तराखंड के युवा को रोजगार नहीं मिल रखा है। वर्तमान में जनपद मुख्यालय सहित जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से आगे और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राणा चट्टी से जानकी चट्टी और राड़ी स्टॉप तक जो है अवरुद्ध हो गए हैं। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी की सहायता से निरंतर कार्य किया जा रहा है। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर जहां एक और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा से पहले 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। वहीं तमाम विषय पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि जिनकी आस्था सनातन धर्म से जुड़े तीर्थ स्थानों से नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाना जायज है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 4 धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी 4 धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी मां गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार, बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम 4 धाम में। तो मैं कहता हूं कि जिनकी मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार साजिशें, लगातार षड्यंत्र पूरी दुनिया में किए जाते हैं। इससे हम आपसी विवादों को बचा सकते हैं, देश के माहौल को खराब होने से बचाया जा सकता है। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री भरत मिलाप आश्रम के महंत स्वामी नारायण दास महाराज ने धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अन्य धर्मों के लोगों का मंदिरों में प्रवेश विवाद का विषय बन सकता है। यह प्रतिबंध सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के मंदिरों पर लागू होना चाहिए। महंत का आरोप है कि कई बार गैर हिंदू व्यक्तियों के प्रवेश से मंदिरों की शांति और व्यवस्था में भंग होती देखी जा गई है।
देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और जो भी हमारे सनातन धर्म के मान बिंदु हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसमें हर व्यक्ति का ये नैतिक धर्म है, दायित्व है कि वो सब धर्मों का सम्मान करे, लेकिन पूजन पद्धति अपनी सबकी अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, सनातन धर्म के जो भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें तो सनातन धर्मावलंबी का ही प्रवेश उचित रहेगा। अगर अन्य धर्मावलंबी उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये विवाद का विषय बन जाएगा, उचित नहीं रहेगा। और बाकी लोग अपने अपने अनुसार अपना पूजा पाठ करें, जहां भी उनका भी धर्म स्थान हो। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।